हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपकी 3.3 के मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में बता चुका था। अब हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, उसकी प्रॉपर्टीज़, पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, उनमें आपके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनको मैं रिकॉल कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो आपके वर्टिकली अपोजिट जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। डायगोनल आपके बाइसेक्ट करते हैं इक्वल सेक्शन में। ठीक है। फिर एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब कितना होता है, 180। उसके बाद में एक और प्रॉपर्टी क्या थी आपके, पैरेलल साइड आर इक्वल। ठीक है। पैरेलल ऑपोजिट साइड आर पैरेलल या फिर पैरेलल साइड आर इक्वल, ऐसे आपने मेंशन किया था। ओके जी। अब थोड़े से ये किसकी तरफ दिखते हैं, आपके रेक्टेंगल की तरफ टिल्ड होते हैं आपके। ओके जी। और क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इनके बारे में हमने एंगल्स कैसे निकालते हैं, सब चीज़ हम देख चुके हैं। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर कौन से पे आते हैं, 3rd वाले पे। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट करते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 1 बाय 1, 1 और 2 में कर चुका था। 3rd वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। पेपर पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। एक्सरसाइज कौन सी भैया, 3.3। ओके। 3.3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ जी, कि बताना है आपको कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि आपको पूछ रहा है सामने वाला कि पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा एक क्वाड्रिलेटरल। ओके। अब देखो मैं एक शेप बनाता हूं अपने हिसाब से, एक ऐसा। ठीक है। अब इन्होंने मेंशन क्या किया है, एंगल ABCD, नाम दे दिया ABCD, ये नाम दे दिया हमने। ये कौन सा क्वेश्चन है, 3rd, और 3rd का मैं कौन सा करने जा रहा हूं आपके सामने, फर्स्ट। तो एंगल B और एंगल D बराबर 180। एंगल B और एंगल D किस फॉर्म में है, अपोजिट। तो हमने ये बोला था कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल मेजर। तो भैया ये तो बोल रहे दोनों का सम 180 आना चाहिए, क्या सही बात है ना। तो कह रहे नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल because opposite angle in parallelogram are equal measure। इक्वल मेजर के होते हैं, अगर ये 60 तो ये भी 60 होगा, ये 40 तो ये भी 40 होगा, तो यहाँ तो 180 लिखा है, तो हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, हैंस इट कैन नॉट बी पॉसिबल, हैंस क्वाड्रिलेटरल ABCD quadrilateral ABCD, hence quadrilateral ABCD cannot be पैरेललोग्राम। यानी कि हमने क्या लिखा, जो हमने समझा उसी चीज को लिख दिया कि भैया इन दोनों का सम तो आपका सेम होता है। इन्होंने तो बोला 180 करना है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया पॉसिबल ऑपोजिट एंगल आपके सेम है, इक्वल मेजर के होते हैं। और भैया ये तो बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अपन। सेम टू सेम डायग्राम रहेगा। हाँ जी। तो देखिएगा बी वाला डायग्राम यही रहेगा। अब मैं इसको चेंज करता हूं डेटा को। ओके। यस। अब देखो भैया सेकंड,
ABCD डेटा दिया हुआ है, इस थर्ड का सेकंड लगाते हैं अपन। AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में AD बराबर दिया, ओके जी, तो AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में AD बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर। और क्या है एक BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। अब देखो AB और DC या तो 8 के हैं और एक है 4 सेंटीमीटर का और एक है 4.4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको टिल्ड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है BC जो कि 4.4 का है। अरे यार गेम हो गया, स्कैम हो गया तो अपने साथ, ये तो बड़ा रखना था। चलो ये हो गया, ये B हो जाएगा ना, ये C हो जाएगा, ये 4.4, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो हमने जैसा कि पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में कि ये वाला इसके पैरेलल होता है, ये वाला इसके पैरेलल होता है। तो देखो ये वाला तो इसके पैरेलल है, लेकिन क्या ये इसके पैरेलल है ना, तो लिख देंगे अपन इन पैरेललोग्राम पैरेलल साइड आर इक्वल, साइड आर इक्वल। तो लिख देंगे अपन AB इज पैरेलल टू किसके बराबर CD के, बट BC is not parallel, BC is not parallel to AD, hence ABCD quadrilateral cannot be possible to become, क्या नहीं बन सकता, पैरेललोग्राम। ओके जी, आया समझ? बिल्कुल इजी गोइंग क्वेश्चन है, आपने बस देखने हैं, समझने हैं, क्वेश्चन को लगा देना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप। एंगल ए दिया हुआ है और एंगल सी दिया हुआ है, दोनों के बोला गया भैया कि ये 75 और 65, 70 और 65 क्या पॉसिबल है, ना जी ना, क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो आ जाए, बढ़े आगे। हाँ जी, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इजी है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया अपना, इसको इरेज कर देते हैं, बार बार कचड़ पचड़ हो जाएगा नहीं तो इसमें। थर्ड का थर्ड क्या है, ABCD आपका बना हुआ एक छोटा सा डब्बा, ABCD ये क्लोज है ना। एंगल A 70 और एंगल C 65। अब देखो एंगल A बराबर कितना है 70 डिग्री, एंगल C बराबर कितना है 65 डिग्री। तो क्या कहते हैं हम, इन पैरेललोग्राम एंगल A यानी कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल
आर इक्वल मेजर। अब यहां लिख देंगे अपन, तो लिख देंगे अपन एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, हैंस ABCD quadrilateral ABCD cannot be possible to become, क्या नहीं बन सकता, पैरेललोग्राम। ओके जी, बिल्कुल इजी है, जैसा हमने बोला वैसा इसको लिख डाला। हाँ जी, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम, रफ फिगर इन अ quadrilateral is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। ओके जी, यानी कि आपने एक बस डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, मिटा दें इसको, यस। यानी कि कैसा बनाना है, एक काइट शेप। काइट शेप में आपके क्या होते हैं, दो एंगल बराबर शेप के होते हैं। तो देखो इसको मिटा देते हैं, फोर्थ वाले को करते हैं अपन। फोर्थ वाला बिल्कुल इजी है, ध्यान से। अब देखो ये वाला इसके बराबर हो नहीं सकता, तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। नेमिंग कर दो ए बी सी डी, ठीक है। तो लिख देंगे अपन एंगल बी बराबर एंगल डी इन अ काइट शेप। दिस रफ डायग्राम इज अ एंगल बी बराबर एंगल डी, इट इज not a parallelogram but exactly two opposite angle are same measure। और ये लिख देंगे ABCD quadrilateral ABCD is a kite shape, ठीक है। ओके, ये काइट शेप का है, इसमें पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, इसमें दो एंगल आपके सेम मेजर के दिए हुए हैं। ओके जी, नो समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, और अब यहाँ से क्वेश्चंस का लेवल और अच्छे नंबर ऑफ डेटा जो कि आपने पढ़ने हैं वो स्टार्ट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 बड़े ही सुंदर क्वेश्चंस हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं जरा, मिटा दें इसको। हाँ जी, अब देखो भैया, अब यहाँ से लॉजिकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मैं 5th वाला लगाता हूँ। आओ चलो, 5th वाला, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम 3:2 मेजर। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो अपने हिसाब से डायग्राम बनाऊंगा मैं एक पैरेललोग्राम का। ये ओके, ए बी सी डी, ओके, ये पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो दो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल चॉइस आपकी कोई से भी ले सकते हो, मैं इसको और इसको, ये दोनों एडजेसेंट हैं तो ये 3x होगा और ये 2x होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन है x कहाँ से आया, तो आपको याद होना चाहिए कि जब जब आपको रेशियो वाला डेटा दिया जाता है तो आपने लेट करके, आपको ओरिजिनल डेटा तो पता नहीं है, यानी ओरिजिनल एंगल तो पता नहीं है, तो हमने क्या माना x, क्योंकि रेशियो वाला डेटा कभी एक्चुअल नहीं होता, ये माइंड में सेट कर लेना आप। तो क्या है आपको गिवन, गिवन क्या है, ABCD is parallelogram in which
adjacent angle in which adjacent angle ratio adjacent angle in which adjacent angle ratio क्या है 3x and 2x। ओके जी, अब देखो वी नो दैट एडजेसेंट एंगल का जो आपका सम है वो कितना होता है सप्लीमेंट्री, तो लिखेंगे एज वी नो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल कितना होता है सप्लीमेंट्री बोलो या 180 बोलो, बात एक ही। अब देखो इसका और इसका, तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल ए का वैल्यू कितना है 3x, एंगल बी का वैल्यू कितना है 2x बराबर 180। 5x बराबर 180, तो x बराबर 180/5। ओके, अब इसको इससे डिवाइड दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 36। क्या दिख रहा है आपको यहां तक? हाँ जी, देखिएगा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, नहीं दिख रहा है तो यस, अब दिख रहा है बिल्कुल। अब देखो ये x जैसे आपका 36 आया, हमने क्या किया, हमें निकालने थे क्या इसके सारे एंगल, यानी कि ये। ओके, यही बोला है फाइंड द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, तो देखो अगर आपका x ये आया तो नाउ a बराबर क्या बना था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 36 तो कितना आया 108, 180 ना 108। उसी प्रकार b बराबर कितना माना था 2x, ये भी कितना आया 2 इंटू 36 बराबर 72। ओके, अब देखो अगर मेरा a 108 है तो c भी कितना हो जाएगा 108 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। b अगर मेरा 72 है तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा 72। हैंस a बराबर c बराबर 108 एंड एंगल a है एंगल, और एंगल b बराबर एंगल d बराबर 72। अब ये क्यों है ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल आर सेम। ओके, देखिएगा ध्यान से, ऑपोजिट एंगल आर सेम इन पैरेललोग्राम। ओके जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या किया, एडजेसेंट एंगल का सम ये 180 होता है, दोनों को जोड़ा ये आया 5x 180। अब इसको नीचे डिवाइड दिया तो कितना आएगा 36, डिवाइड देना आपको आना चाहिए। उसी प्रकार हमने a निकाला 108, b निकाला 72, तो हमने कह दिया a बराबर c, b बराबर d, 108 108, ऑपोजिट एंगल आर सेम या इक्वल। ओके, कोई समस्या कोई डाउट हो तो बोलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है भैया 6 वाला? सेम टू सेम है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, बस आपको करना क्या है, यहां पर आपको दिया है उन्होंने रेशो, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो सेम रेशो में। सेम रेशो मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x, तो देखो इसको भी जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, बिल्कुल कॉपी पेस्ट रहेगा। जहां 3 और 2 है वहां x रहेगा ओनली। क्यों रहेगा x? बिकॉज ऑफ उन्होंने मेंशन किया हुआ है सेम रेशो। सेम रेशो मतलब बराबर, बराबर मतलब इक्वल। तो देखो मैं ओरली बताता हूं कि जो x का वैल्यू आएगा, यहाँ x और x लिखोगे तो 2x बराबर 180, तो x बराबर आएगा 90 और सारे ही कितने डिग्री के हो जाएंगे
90 90 90 के पूरे एंगल हो जाएंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। ओके जी, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बोलो। ये करेंगे आप क्योंकि बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, आपने करना होगा, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही सुंदर है। आगे बढ़े। यस, तो भैया 6 वाला आपके लिए होमवर्क। देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 7 आएगा ना, 6 तो होमवर्क दे दिया ना मैंने। यस, देखो कोई होप नाम का कोई डायग्राम है जिसमें आपको निकालना है सब कुछ। मैं डायग्राम बना लेता हूं जी। ये दिया हुआ है कितना, 70 डिग्री। ओके, यहां से एक डायगोनल दिया हुआ है जो कि यहां दिया हुआ है 4 यहां दिया हुआ है 40, यहां दिया हुआ है Z। ओके, और यहां दिया हुआ है कितना, X। ओके, अब देखो पहली बात, आपको अगर ये 40 तो ये भी 40 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। बताया था ना आपको लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, तब ये 40 तो ये भी 40 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। ओके, मतलब ये तो समझ में आ गया मेरे को, ये फिर ये मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या करेंगे, आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो फाइंड क्या करना है, x, y, z। ओके, नेमिंग लिख देते हैं इनकी, HOPE, HOPE। ओके, तो देखो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एंगल, हाँ यस, एंगल y बराबर 40 डिग्री। क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहला खत्म, अगर ये 40 तो ये भी 40। देखो Z बन रहा है ना, टक 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 बन रहा है, यानी कि Z स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ध्यान से देखो। अब देखो ये 40 आ चुका, मतलब y की तो समस्या खत्म कर दी हमने कि y बराबर कितना आ गया, 40 डिग्री। चलो y का मामला खत्म, अब मेरे को जाना है x की ओर। अब x पे जाने के लिए क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो क्या करेंगे, ये ध्यान से देखो, ये इसको देखो और बाकी सबको भूल जाओ। अगर ये 70 है तो मेरा ये वाला एंगल में 1 मान लेता हूं क्योंकि अननोन है ना, तो क्या लिख दूंगा मैं, एक लाइन पर 180 बिकॉज ऑफ लीनियर, तो लिखूंगा मैं एंगल 1 प्लस 70 डिग्री बराबर 180। क्यों है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ना, लीनियर पेयर में कितना होता है, 180 होता है, यानी कि एक लाइन पे। ओके, तो देखो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल 1 बराबर कितना आया, 110। अगर मेरा ये 110 तो ये भी 110 आया समझ, तो लिख देंगे अपन एंगल E बराबर, अब देखो एंगल 1 बराबर एंगल E। ओके, अब देखो बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, अब देखो एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 110, ये डब्बे में डालो, तो E का वैल्यू कितना है x, तो x भी कितना आ गया मेरा 110।
ओके जी, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो मेरा ई आ गया, यानी एक्स आ गया, वाई आ गया, अब बचा कौन, जेड। क्या बचा, जेड। तो अब देखो ध्यान से भैया, मेरे को ये पता, तो ये क्या निकाल सकता हूं, लेकिन हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी देखी थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या देखी थी हमने, इसको मिटा दूं ध्यान से, इसको मिटा दूं जी। अब देखो मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। क्या थी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाता हूं। अब ये वाला अंदर वाला पूरा एंगल इस किसके एंगल के बराबर होगा, इस एंगल के होगा जी। तो भैया क्या मैं वैसे कर दूं क्या, हाँ जी, तो लिखेंगे एंगल H बराबर एंगल O जो कि बाहर बन रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा कर दो 40 प्लस Z बराबर 70 बिकॉज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि देखो पूरा एंगल तो इन दोनों को जोड़ने पर ही बनेगा, बराबर 70 की हो जाएगा। तो Z बराबर 70 माइनस 40, तो Z बराबर 30। हैंस x बराबर 110, y बराबर 40 और z बराबर 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन, ये पैरेललोग्राम का क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके जी, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर कौन से पे, 8th वाले पे। ओके, क्योंकि ज़्यादा आप एक साथ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी अगर आपके एक बार भी माइंड से स्लिप हुआ तो, ठीक है। हाँ जी, ये 8th वाला, उसके बाद में अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, मिटा दे इसको जी। अब 8th वाला क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है। हाँ, 8th का फर्स्ट क्या है डायग्राम, देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम है, होने दो। नाम क्या है, GUNS, GUNS। ओके, अब देखो 26 3y माइनस 1 और 3x बराबर 18। देखो इन्होंने मेंशन कर दिया कि भैया पैरेललोग्राम है, तो देखो ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। तो देखो इन पैरेललोग्राम कौन सा, GUNS, पैरेलल sides are equal। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, x, y। तो पहला GU बराबर SN या NS, GU बराबर NS मतलब 3y माइनस 1 बराबर 26। पैरेलल sides are equal in पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, देखो अब ट्रांसफॉर्मेशन करें तो 3y बराबर 26 प्लस 1, तो 3y बराबर 27, तो y बराबर 27/3, तो y बराबर कितना आया, 9। ओके जी, समझ में आया आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सा डेटा है, चेक करना है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम। अब ये पैरेलल किसके हैं, इसके, तो लिख देंगे GS बराबर NU, ठीक है।
जी एस बराबर एन यू या यू एन, ठीक है। पैरेलल साइड आर इक्वल। ओके जी, तो देखो ये 3x बराबर 18, तो x बराबर 18/3, तो x बराबर 6, हैंस x बराबर 6, y बराबर 9। खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। ओके जी, हो गया, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। 8th का फर्स्ट हो गया तो 8th का सेकंड भी हो जाएगा। करें इसको 8th के सेकंड वाले को। हाँ जी, अब देखो क्या था, बिल्कुल सिंपल है। ये वाला इसके बराबर किया, ये वाला इसके बराबर किया, डेटा कैलकुलेट किया, आंसर आया, बस। और कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है आपका? 8th का सेकंड। मिटा दे इसको। ओके, 8th का सेकंड जी। अब 8th का सेकंड क्या है भैया, ध्यान से देखो। 8th का सेकंड डायग्राम बनाता हूं, आप भी डायग्राम देखो। ऐसा है डायग्राम, टेढ़ा सा। ओके, अब इसमें ऐसे दिया हुआ है और एक ऐसे दिया हुआ है। अब देखो इसको डॉट बनाने के लिए देखो कुछ तूफानी कर रहे हैं ना अपन। हाँ जी, ओके। अब नाम क्या है? R U N S। इस सेंटर को नाम दे दो O। लेट है, हमने बनाया है। ये 20 और ये y+7 और ये 16 और ये x+y। ओके, देखो मैंने देखा था कि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं कैसे? इक्वल करते, नहीं करते? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो इन पैरेललोग्राम क्या नाम है? रन्स। डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली। डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली। लेट सेंटर ऑफ डायगोनल इज O, यानी कि हमने इसको O माना, ठीक है। यानी कि ये O लिया हमने, खुद से लेट किया है। अब देखो क्या लिखेंगे अपन? R, सबसे पहले कौन, देखो एक तो ये है और एक ये है, तो देखो इजी कौन सा रहेगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ दोनों ही अननोन है। तो अगर मैं यहां से इस वाला डायगोनल, तो देखो SO बराबर OU, डायगोनल बाइसेक्ट, ठीक है। अब देखो 20 बराबर, आगे पीछे भी लिख सकते हो, y+7। थोड़ा सा सही कर लो इसको, y+7 बराबर 20, तो y बराबर 20 - 7, तो y बराबर 13। जैसे मेरा y आया वैसे मैं फ्री हुआ। एक और निकालो डायगोनल, कौन सा? ON बराबर OR, ठीक है। ON का वैल्यू कितना? x+y बराबर 16। ON यानी x की वैल्यू हमें पता नहीं है, y की वैल्यू 13 बराबर 16। पुट y बराबर 13, तो x बराबर कितना आया? 16 - 13, तो x बराबर आया
3। अब जैसे x आया और y आया तो हमने कह डाला कि भैया हमारा क्वेश्चन खत्म। हैंस x बराबर 3 और y बराबर 13। तो भैया हमने देखो क्या किया, वापस देखो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे थे इक्वल सेगमेंट में, तो बराबर हिस्सों में काट डाला तो लाइपजिग वाला सेंटर ओ ले लिया, उसके बाद में कैलकुलेट किया, यहाँ से आया। अब इसको मैंने कैसे लिखा, रिशफल कर दिया। ओके, अब आप कहो कि ओ यू आगे लिखूँ, ओ एन ऐसे बात लिख सकते हो, कोई मेंशन इश्यू नहीं है। ओके, अब ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 के 4 से 5 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम ज़्यादा पूरी कर लेंगे तो फिर आपकी बर्डन बन जाएगा, जिससे कि आपको समस्या होगी। तो छोटे छोटे स्लॉट्स में हम कर रहे हैं और इनको आप देखें। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे हम जो नेक्स्ट सेशन होगा इसी 3.3 एक्सरसाइज का, उसके अंदर इस पूरे 3.3 को ख़त्म करेंगे और आपका जो लोड हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।